मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों से कहा कि जो दस्ते मुहासरे में लगे हुए हैं वो रात को रहें और शब-खून मारने वालों में से किसी एक दो को पकड़ने की कोशिश करें। शब-खून हर रात का मामूल बन गया था। आखिर एक रोज शब-खून मारने वालों में से दो को गिरा लिया गया था। उन्हें मोहम्मद बिन कासिम के पास लाए। वो कुछ बताते नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि दोनों को घोड़े के पीछे बांधकर घोड़ा दौड़ा दो। वो जानते थे कि वो कितनी बुरी मौत मरेंगे। उन्होंने राज की बात उगल दी। उन्होंने बताया कि ये जयसेना की फौज है जो वो एक मकाम भाटिया से तैयार करके लाया है। उस इलाके का हाकिम रमल था जो रोमल बादशाह के नाम से मशहूर था। इन आदमियों ने बताया कि जयसेना फौज को ब्रह्मनाबाद ला रहा था, लेकिन उसे पता चला कि ब्रह्मनाबाद तो मुहासरे में है, तो उसने ब्रह्मनाबाद से दूर ही पड़ाव कर लिया और वहां से वो अपने दस्ते शब-खून मारने के लिए भेज रहा था। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 48वीं एपिसोड है। इन कैदियों ने ये भी बताया कि मुसलमानों के लिए ब्रह्मनाबाद की तरफ जो कमक और रसद आई थी वो जयसेना के दस्ते रास्ता रोक कर लूट लेते थे। पहले जो दो आदमी भेजे गए थे उन्हें जयसेना के आदमियों ने पकड़कर मार डाला था। जयसेना ने अपने आदमी इस तरह फैला दिए थे कि बहरावर और दहलीला की तरफ से कोई मुसलमान ब्रह्मनाबाद की तरफ जा रहा होता तो उसे कत्ल कर देते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सालारों को बुलाकर इस सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें कहा कि हर सालार अपने अपने दस्तों में से चुनकर कुछ आदमी दे ताकि जयसेना का ताकुब किया जाए। सालारों ने फौरन चुनकर आदमी निकाले। मोहम्मद बिन कासिम ने उनका अलग दस्ता बना दिया। किसी भी तारीख में इस दस्ते की नफरी नहीं लिखी गई कि कितनी थी। ये वाज़ेह है कि इस दस्ते के साथ इसने मौको, नपाह बिन हुंसला कल्लाबी, अतिया तगलबी, सारम बिन सारम हमदानी और अब्दुल मलिक मदनी को ओहदेदार मुकर्रर किया। इस दस्ते की कमान दो आदमियों को दी गई। एक मौको था और दूसरा खरीम बिन उमर अल मदनी। मौको अभी तक हिंदू ही था, लेकिन वो अपनी वफादारी साबित कर चुका था और इसमें दूसरी खूबी ये थी कि मुकामी आदमी होने की वजह से वो इन इलाकों से वाकिफ था। इस दौरान एक शब-खून और पड़ा। इसमें से भी 3 आदमियों को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि जयसेना किस जगह अपना अड्डा बना रखा है। उसी रोज ये दस्ता जो खास तौर पर इस मुहिम के लिए तैयार किया गया था, मौको और खरीम बिन उमर अल मदनी की क़यादत में इस इलाके की तरफ चल पड़ा। तीनों कैदियों को भी साथ ले लिया गया था कि उनकी इत्तला गलत हुई तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उन्हें रहनुमा बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मौका साथ था और वो इन तमाम इलाकों से वाकिफ था। ये दस्ता सूरज गुरूब होते ही चल पड़ा। ब्रह्मनाबाद से कई मील दूर पहुंचे तो अचानक 2 घोड़े जो कहीं रुके खड़े थे सरपट दौड़ पड़े। इनके पीछे 4 सवारों को दौड़ा दिया, लेकिन ये उन दोनों सवारों तक ना पहुंच सके। इन चारों को कहा गया था कि ताकुब में बहुत दूर न जाएं और उन्हें ये शक पैदा हो गया था कि ये सवार जयसेना के ही होंगे। चारों मुसलमान सवार वापस आ गए। इस खुसूसी दस्ते की पेशकदमी की रफ्तार तेज कर दी गई। जयसेना के अड्डे का इलाका अभी खासा दूर था। सुबह तक पहुंच जाने की तवक्को थी। इस दस्ते के घोड़ों की रफ्तार तेज तो थी, लेकिन घोड़े सरपट नहीं दौड़ रहे थे, न ही इतनी दूर तक उन्हें दौड़ाया जा सकता था। रात भर चलते रहे और सुबह वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां हर तरफ ऐसे निशान थे जैसे यहाँ किसी फौज का पड़ाव रहा हो। खेमे लगाकर उखाड़े गए थे। घोड़े अपने निशान छोड़ गए थे। इस समत को मालूम करना मुश्किल न था जिस समत ये घोड़े गए थे। मुसलमान दस्ता कुछ दूर तक गया। रास्ते में कुछ आदमी मिले। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक फौज आधी रात के कुछ बाद यहाँ से गुजरी है। इन मकामी आदमियों को ये भी मालूम था कि ये राजा ताहिर के बेटे जयसेना की फौज थी। वक्त और फासले से हिसाब लगाया गया तो ताक़ुब बेकार नजर आया। इस मुसलमान दस्ते के ओहदेदारों ने आपस में सलाह मशवरा किया और इस फैसले पर पहुंचे कि वहां से बहरावर और दहलीला की तरफ कूच किया जाए ताकि उस इलाके में जयसेना का कोई आदमी न रहे। एक जगह सवारों और घोड़ों को आराम देने और कुछ खाने पीने के लिए कुछ देर के लिए पड़ाव किया गया। फिर ये दस्ता चल पड़ा। ये महज इत्तेफाक था कि 2 शुतर सवार दिखाई दिए। मुसलमानों के दस्ते को देखकर वो रास्ता बदल लिए। इनके पीछे 5-6 सवारों को दौड़ाया गया। अगर वो मशकूक आदमी ना होते तो रास्ता न बदलते। उन्होंने अपने खिलाफ यूं शक पक्का कर दिया कि ऊंटों को तेज दौड़ा दिए। घोड़े उन तक पहुंच गए और इन दोनों को पकड़ लाए। पहले तो इन दोनों ने खौफजदगी और सादगी का इजहार किया,
लेकिन इनके पहलुओं के साथ मुसलमानों की बच्चियों की अनियां रखी गईं, तो उन्होंने बता दिया कि वो जयसेना के सिपाही हैं। इनसे ये भी पता चल गया कि जयसेना चतरूर के इलाके में चला गया है और उसने ब्रह्मनाबाद के इर्द गिर्द और ब्रह्मनाबाद और बहरावर के दरमियानी इलाके में जो फौजी फैला रखे थे उन्हें पैगाम भेज दिए थे कि वो इस इलाके को छोड़ दें और अगर वो इसके साथ रहना चाहें तो चतरूर आ जाएं या अपने घरों को चले जाएं। 2-3 दिन मोहम्मद बिन कासिम का तरतीब दिया हुआ दस्ता इस सारे इलाके में घूम फिर कर वापस आया और इसके फौरन बाद कमक और रसद भी पहुंच गई। ब्रह्मनाबाद के मुहासरे को 6 महीने गुजर चुके थे। 1.5-2 महीनों से अंदर की फौज ने बाहर आकर हमले करने छोड़ दिए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी पूरी फौज को खेमे से निकालकर किले को पूरी तरह मुहासरे में ले लिया था और इसने दीवार में नकब या सुरंग लगाने का इरादा कर लिया था। इससे पहले किले के अंदर संगबारी और आतिशबाजी जरूरी थी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम शहरी आबादी को कोई नुकसान पहुंचाने से गुरेज कर रहा था। एक रोज मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधी जुबान में 3-4 छोटे छोटे पैगाम लिखवाए, उन्हें तीरों के साथ बांधा। रात के वक्त दीवार के करीब जाकर ये तीर इस तरह छोड़े गए कि शहरी आबादी में गिरे। ये तो मालूम ही था कि शहरी आबादी किस तरफ है। ये पैगाम की एक ही तहरीर थी जो कुछ इस तरह थी कि गैर फौजी लोग अपनी फौज को मजबूर करें कि किले के दरवाजे खोल दें, वरना हम शहर पर पत्थर और आग बरसाएंगे। अगर शहरी हमारे साथ ताउन करें तो किला फतह होने की सूरत में किसी शहरी को परेशान नहीं किया जाएगा, उनकी इज्जत, जान और माल की हिफाजत की जाएगी। 3-4 दिन गुजरे तो 2 आदमी मुसलमानों के लश्कर में आए। उन्होंने बताया कि वो रात को किले के अंदर से निकले थे। बंद किले में से किसी का बाहर आना या अंदर जाना मुमकिन नहीं होता था, लेकिन इन दोनों ने बताया कि शहर के 5-7 साहिब हैसियत हिंदू, जिनमें मंदिर का बड़ा पंडित भी शामिल था, एक दरवाजे के पहरे पर खड़े फौजियों के पास गए और उन्हें कहा कि वो मुसलमानों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि किला ले लो, लेकिन हमारी जान बख्शी की जमानत दो। इन 6 महीनों के मुहासरे में शहर की ये हालत हो चुकी थी कि लोगों ने एक वक्त खाना शुरू कर दिया था और पानी की भी किल्लत पैदा हो गई थी। तजारत पेशा लोगों को तो बहुत ही नुकसान हो रहा था। फौज भी तंग आ चुकी थी। इन 2 आदमियों के बयान के मुताबिक आधी फौज जो बाहर आकर लड़ती रही थी मारी जा चुकी है। मुसलमानों के फेंके हुए पैगामात जो तीर के जरिए अंदर पहुंचाए गए थे शहरियों के हाथ लग गए थे। इनसे उन्हें ये इत्मीनान हो गया था कि मुसलमान इन्हें पूरे हकूक देंगे। शहर के जो मुआज़्ज़ज़ अफराद फौजियों से मिले थे उन्हें फौजियों ने बताया था कि वो खुद हथियार डालना मुनासिब नहीं समझते। उन्होंने इस वक्त को राजदारी से ये तरीका बताया कि वो 1-2 दिनों में जरबतरी दरवाजे से बाहर निकलेंगे और मुसलमान पर हमला करेंगे। हम भागकर अंदर आ जाएंगे और ये दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने शहरियों के इन नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि उनकी शराइत पूरी की जाएंगी। वो दोनों रात के अंधेरे में गए और फौजियों ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। 2-3 दिनों बाद जरबतरी दरवाज़ा खुला। मोहम्मद बिन कासिम उसी का मुंतज़िर था। अंदर से कुछ नफरी निकली। मुसलमानों का एक दस्ता तैयार था। मोहम्मद बिन कासिम के इशारे पर इस दस्ते ने हिंदू फौजियों पर हमला किया। वो भागकर अंदर चले गए और दरवाज़ा खुला रहने दिया। मोहम्मद बिन कासिम का यह दस्ता किले में दाखिल हो गया और इसके पीछे मुजाहिदीन का तमाम तर लश्कर इस दरवाजे में दाखिल हो गया। किले में जो फौज थी वो दूसरे दरवाजे से निकल भागी, लेकिन जिस मकान में उसने पनाह ली वो मकान इंसानों के रहने के काबिल नहीं था। क्यों? शबाने सकफी ने पूछा। क्या ये मकान गिरने वाला था? नहीं, बूढ़े पंडित ने जवाब दिया। इस मकान में बदरूहों का बसेरा है। इसमें जितने भी लोग रहे हैं वो 2-3 दिन रहकर भाग निकले। इसमें जो लोग रहे हैं इन सब ने खौफजदगी की हालत में बताया कि रात को मकान के अंदर 2-3 औरतों की बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनाई देती हैं। जी चाहता है कि इन औरतों को ढूंढकर और इनके पास बैठकर बातें सुनी जाएं। कहते हैं कि जो कोई इन आवाज़ों के पीछे चल पड़े वो थोड़ी सी देर बाद पागल सा होने लगता है, फिर वो अपनी जान लेने के तरीके सोचने लगता है। क्या ये सब झूठ नहीं? शबाने सकफी ने पूछा। तुम्हारे मजहब में यही खराबी है कि अपने ऊपर पुरअसरार और खौफनाक सा वहम तारी कर लेते हो और फिर इसकी इबादत करने लगते हो। नहीं अरबी, पंडित ने कहा, मैं मजहब की बात नहीं करता, मैंने वो बयान किया है जो देखा है। माई रानी ने हमें वहाँ बुलाया था और हम 3 आदमी वहाँ गए थे। माई रानी ने उन्हें कहा कि ये आवाज़ें सुनो। आवाज़ मैंने भी सुनी जो 2 नौजवान लड़कियों की मालूम होती थी। वो हंस रही थीं, उनकी हंसी में सुरीलापन था।
आवाज़ें और बातें ऐसी थीं जैसे ये लड़कियां हंस खेल और एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रही हों। मैंने इस मकान की ये बातें पहले सुनी थीं, इसलिए मैं जानता था कि ये बदरूहों की बातें हैं। माई रानी कहने लगी कि मैं इन लड़कियों के पास जा रही हूँ। मैंने उसे रोका और कहा कि ये लड़कियाँ उसे नहीं मिलेंगी और अगर वो इनके पीछे गई तो वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पर वो लड़कियाँ पहुँची हुई हैं। खुद मेरा दिल भी यही चाहता था कि इन लड़कियों को देखूं, लेकिन मैं और मेरा ये साथी वहां से भाग आए। अगली सुबह मैं वहां गया तो वहां ये मंजर देखा कि लकड़ियां जमा की हुई थीं। माई रानी अपना वो सारा सामान जो उसने कल इससे फरार होने के लिए रखा था साथ लाई थी। इस सामान में हीरे जवाहरात के अलावा बहुत सी कीमती कपड़े भी थे और जो कुछ भी इसके पास था वो उसने लकड़ियों पर रखा। खुद भी खड़ी हो गई। पंडित और नौकरानी भी माई रानी के पास जा खड़े हुए। मुझे देखकर उसने कहा कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो इस दुनिया से बहुत खूबसूरत है। मैंने उन्हें रोका लेकिन वो मुझे बुलाती रहीं। इसके हाथ में जलती हुई मशल थी जो उसने झुककर लकड़ियों के ढेर के पहलुओं के साथ रखी। वहां से लकड़ियां जलने लगीं तो इस मशल का शोला दूसरी तरफ से इस ढेर के साथ लगाया। मैं वहां से भाग आया। आप फिर वहां जाएं, इस राख के ढेर में आपको हीरे और जवाहरात मिलेंगे। बाज़ तारीखों में गलत बयानी की गई है कि रानी लाडी को मोहम्मद बिन कासिम के सामने लाया गया, तो इस्लाम की अस्करी तारीख का ये नौजवान सिपा सालार रानी लाडी के हुस्न से इतना मुतासिर हुआ कि उसके साथ शादी कर ली। ये एक बेबुनियाद रिवायत है जो मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत और उसके किरदार को मजरूह करने के लिए किसी ने घड़ी और तारीख के दामन में डाल दी है। बरमनाबाद को मोहम्मद बिन कासिम एक मजबूत फौजी अड्डा बनाना चाहता था। उसने जितने भी शहर और कस्बे फतह किए थे उनका इंतजाम निहायत अच्छा किया था और महसूलात ऐसे लगाए थे जो किसी भी शहरी के लिए बोझ नहीं थे। लेकिन बरमनाबाद के इंतजामात को मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत ही ज्यादा एहतियात और तवज्जो से तरतीब दिया। एक तो इस्लाम की तालीमात ही ऐसी थी कि मकतूल लोगों पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जा सकता था, और दूसरे ये कि बरमनाबाद के लोगों को ज्यादा मुतमईन रखना था क्योंकि बरमनाबाद को अस्करी मुस्तकर बनाना था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो अहकामात जारी किए वो मुख्तसरन इस तरह थे। जिन हिंदुओं ने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर लिया था उन्हें वही हुकूक दिए गए जो अरब के मुसलमानों को हासिल थे, यानी अरबी मुसलमान और हिंदुस्तानी नौ मुस्लिम को मुसावी हुकूक दिए गए। ऐलान किया गया कि जो हिंदू और जो बौद्ध इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उन पर जबरदस्ती इस्लाम मुसल्लत नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें जजिया देना पड़ेगा। जजिये की शरह ये मुकर्रर की गई, दौलतमंद 48 दिरहम सालाना यानी 13 रुपए, मुतवस्त तबके के लोग 24 दिरहम फीकस यानी 6.5 रुपए सालाना और मुतवस्त दर्जे से नीचे के हर फर्द पर 12 दिरहम यानी 3.25 रुपए सालाना जजिया आयद किया गया। पंडितों को खुसूसी मराहत दी गई। जिनके पास सरकार की दी हुई आराजी या फिर दीगर जायदाद थी उसकी मिल्कियत उन्हीं लोगों के पास बरकरार रखी गई। शहर के जिन लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा था या उनकी अपनी फौज ने जिन ताजरों और किसानों से पैसा और गल्ला जबरन ले लिया था उन्हें नकद मुआवजा दिया गया, जिसकी मजमूई रकम 1,20,000 दिरहम थी। शहरी इंतजामिया के तमाम बड़े ओहदों पर बरामन फाइज थे, उन्हें उन्हीं ओहदों पर रहने दिया गया। किले के दरवाजों पर फौज के जो अफसर मुकर्रर थे उन्हें अपने ओहदों पर रहने दिया गया। उस वक्त के दरवाजों के जिम्मेदार अफसरों के दोनों हाथों और दोनों पाँव में सोने का एक एक कड़ा पड़ा हुआ होता था, जिसे बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। किले के बास अफसर भाग गए थे, उनकी जगह मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू अफसर मुकर्रर किए और उन्हें उनके रिवाज के मुताबिक हाथों और पाँव में सोने के कड़े पहनाए। ओहदेदार मुकर्रर करके मोहम्मद बिन कासिम ने इंतजामिया के तमाम अफसरों और दीगर अम्मालों को बुलाया। हम फातेह होते हुए भी तुम्हारी हैसियत बरकरार रखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या हम तुम्हें गुलामों का दर्जा नहीं दे सकते थे? तुमने हमारे हाथों ऐसी शिकस्त खाई है कि तुम उठने के काबिल नहीं रहे, लेकिन हमने तुम्हें गुलाम नहीं बनने दिया। मैं तुमसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शहर के लोगों को रियाया और गुलाम न समझना। इनसे वो महसूलात वसूल करो जो मैंने आयद की है। अगर कोई शख्स कोई महसूल अदा करने में दुश्वारी महसूस करे तो इस पर जबर और जुल्म नहीं करना। इसकी इत्तला मुझ तक पहुंचे कि मैं मुतल्लिका अफसर से बात करके उस शख्स के लिए सहूलत पैदा कर सकूं। तुम्हारा दूसरा फर्ज ये है कि हुकूमत और रियाया के माबैन ऐसे ताल्लुकात कायम रखने हैं
कि रियाया में बदएतमादी पैदा ना हो। इसे लाजमी समझो कि लोग दिली तौर पर महसूस करें कि हुकूमत उनकी अपनी है। अगर कोई आदमी या मुफसिदीन का कोई गिरोह खुफिया तौर पर लोगों में बदएतमादी और बदअमनी फैला रहा हो तो फौरन ऊपर इत्तला दो कि मुफसिदीन का कला कमा किया जा सके। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह की बेहुरमती करे या नुकसान पहुंचाए तो ये मत सोचो कि वो फातेह और हाकिम कौम का फर्द है। उसके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई करो जैसे किसी और मजहब के शहरी के साथ होगी। ये मराद मामूली दर्जे की नहीं थी। इसके अलावा हिंदुओं के लिए ये मराद गैर मुतवक्की थी। उन्हें तो तवक्को ये थी कि मुसलमान मुआशी लिहाज से इनकी खाल भी उतार लेंगे और मुआशरती लिहाज से उन्हें अछूतों का दर्जा देंगे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के इस फयासी का असर कबूल किया। मंदिर के बड़े पंडित ने तमाम पंडितों और सरकर्ता ब्राह्मणों को बुलाकर लोगों के लिए एक पैगाम दिया जो तारीख में महफूज है। उसने कहा कि ये पैगाम ब्राह्मणाबाद के गिरदोनवाह के लोगों तक पहुंचाया जाए। पैगाम के अल्फाज ये थे: ए लोगो, यकीन करो कि राजा दाहिर मारा जा चुका है और उसकी खानदानी हुकूमत खत्म हो गई है। अब सिंध पर अरबों की हुक्मरानी है। अरबों के मुतालिक ये सुन लो कि उनकी निगाह में अमीर और गरीब, बड़ा और छोटा, शहरी और देहाती बराबर हैं। ये उनके मजहब का हुक्म है और हम अपना फर्ज समझते हैं कि ये पैगाम तुम सब तक पहुंचाया जाए। अरब के इन मुसलमानों ने हमारे साथ और भी वादे किए हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उनके वफादार रहें और गद्दारी न करें। अगर हमने वफादारी की बजाय गद्दारी की तो हम सबको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे बड़ी नवाजिश और क्या हो सकती है कि ब्राह्मण जाति को रुतबा और इनको जो हैसियत पहले हासिल थी वो बरकरार रखी गई है और मुसलमानों की हुकूमत का कारोबार उनके हाथ में दिया गया है, जो हम पर महसूलात इतने थोड़े आयद कर रहे हैं जो हर फर्द आसानी से अदा कर सकता है। अगर कोई शख्स इनकी अदायगी से गुरेज करे तो इसके लिए अच्छा ये होगा कि वो सिंध से निकलकर हिंदुस्तान के किसी और इलाके में चला जाए। राजा ताहिर का वजीर से आकर खास तौर पर मोहम्मद बिन कासिम का वफादार साबित हुआ। उसने अपनी खिदमात मोहम्मद बिन कासिम को पेश कर दी और उसे मशवरे देने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जो अफसर मुकर्रर किए उनमें एक वदा बिन हमीद अल बहरी को अदलिया का सरबराह तैनात किया। नोबा बिन वारिस को रावड़ का कलेदार बनाया और उससे कहा कि वो जिस कदर कश्तियां फराहम कर सकता है करे और कोई अजनबी कश्ती गुजरती देखे जिसमें जंगी सामान हो तो उसे रोक ले। कश्तियां इकट्ठी करने के लिए हुक्म इब्ने ज़ियाद अब्दी को भी मुकर्रर किया गया। इससे पहले जो शहर और कस्बे फतह किए जा चुके थे उन सब के लिए हाकिम मुकर्रर किए। ये मुसलमान थे। तय नाम का एक साबिक गुलाम था जिसने हर मुहासरे और रावड़ के मैदान में ऐसी जांबाजी का मुजाहरा किया था जिसमें जिस्म और अकल के इस्तेमाल की मुसावी जरूरत थी। मोहम्मद बिन कासिम इससे इतना मुतासिर हुआ कि उसने तय को मकरान के एक इलाके का हाकिम मुकर्रर कर दिया और इसके मातहत अलवान बकरी और कैस बिन सालबा को मुकर्रर किया। उन्हें 300 नफरी का एक दस्ता भी दिया। चचनामा फारसी में लिखा है कि ये तीनों मकरान में ही आबाद हो गए। उन्होंने मुकामी औरतों के साथ शादियां की और आज भी उनकी नस्लें मकरान में आबाद हैं। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।